नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं लुसेंट जीके से इतिहास का अगला अध्याय। अगला टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश, जो कि 687 ईस्वी तक है। तो आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये किया था राज्यवर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। राज्य और राजधानी। तो पहला है वर्धन। वर्धन की राजधानी था थानेश्वर। मोखरी की राजधानी कन्नौज। वाकाटक की राजधानी दक्कन और मैत्रक की राजधानी वल्लभी। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए राजवंश और उसके संस्थापक। तो पहला है वर्धन। तो वर्धन का शासक था पुष्यभूति। मोखरी का शासक था विंध्य शक्ति। वाकाटक का ईशान वर्मा और मैत्रक का भट्टारक। अगला सवाल है, कादम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को राजधानी बनवाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो था हर्षवर्धन। अगला सवाल है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आया था हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया था? तो ये किया था नरसिंहवर्मन I ने। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला सवाल है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। अगला सवाल है, हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये थी प्रभाकर वर्धन की। अगला सवाल है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किया था कन्नौज। अगला सवाल है, शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। किसे? हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ये था शशांक। अगला सवाल है, चालुक्य शासक पुलकेशिन II ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किया था नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था कन्नौज। हर्ष की जीवनी
किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये करता था प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन II की हत्या किसने की थी? ये था गौर नरेश शशांक। गौर नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ये की था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर को कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन ने। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ये कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था। ये थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। अगला सवाल है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो ये किया था कन्नौज व प्रयागराज में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो ये थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन II कहाँ का शासक था? पुलकेशिन II वातापी और बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन II। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? वान वेन्से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? ये इत्सिंग को। इसे इत्सिंग। वेनसांग, सॉरी, इसका वेनसांग होगा। इसका क्या होगा? वेनसांग। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये रहा था 14 साल। कितने साल? 14 साल। वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये करवाया था कन्नौज में। अगला सवाल है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है हर्षवर्धन को।
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तो ये रोका था विक्रमादित्य एक ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ये दिया था हर्षवर्धन ने। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो हर्षचरित कादम्बरी, इसके रचनाकार हर्षवर्धन थे। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचना भर्तृहरि। सूर्य शतक के रचनाकार मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का रचनाकार बाणभट्ट। इस तरह से इसका हर्षचरित कादम्बरी का रचनाकार है ये बाणभट्ट। इसका नीति शतक, श्रृंगार शतक का और भर्तृ शतक का रचनाकार भर्तृहरि। और सूर्य शतक का रचनाकार मयूर। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन। तो इस तरह से हो जाएगा हर्षचरित कादम्बरी का बाणभट्ट, नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक का भर्तृहरि, सूर्य शतक का मयूर और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का हर्षवर्धन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो ये था कालिदास। कालिदास जो था वो हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था उसका। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? तो ये सही है। और हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संबोधन के साथ अपनाया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, कौन सही सुमेलित है? तो इसमें अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति और कुंतल सेनापति अश्वसेना। सही, तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होता है, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? ये किसका कथन है? ये कथन है वेनसांग का। वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी। अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ऑप्शन नंबर ए। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ये होता था खेत की सिंचाई के लिए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। एरीपत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी डैश थी। इसकी राजधानी कन्नौज थी। दोस्तों इसका आंसर ये रहा, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।